दिल्ली की सर्द रात में जब पारा गिरने लगता है तो सड़क पर रात बिताने वाले लोग गर्म आसरे के लिए भटकते हैं। बेघरों और गरीबों की कहानियां दर्ज करने के लिए मैं हर रात अपने कैमरा पर्सन के साथ निकल पड़ती हूं, ये देखने की गरीब पूरे उत्तर भारत में फैली शीतलहर का मुकाबला कैसे कर रहे हैं। सुखैदा खातून को सड़क किनारे रहते हुए साल भर से ऊपर हो गया। इसी को वो अपना घर कहती हैं। बांस की खपरेल उनके घर की दीवार है। शॉल में लिपटा उनका बच्चा सिर्फ 18 दिन का है। सुखैदा ने तो कभी जलवायु परिवर्तन का नाम तक नहीं सुना, लेकिन सड़कों पर खपती उनकी जिंदगी पर मौसम का पूरा असर है। वो कहती हैं कि अच्छा दिन वही होता है जब धूप निकलती है। इतने में उनका 8 साल का बेटा आ गया, बहुत सारे कपड़ों से लदा हुआ, लेकिन जूते नहीं पहने हैं। कहता है चूहे उसके जूते उठा ले जाते हैं। 2021 में लांसेट कमीशन ने एक अध्ययन में पाया कि भारत में असामान्य सर्दी की वजह से हर साल 6 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। इस स्टडी में ठंड से होने वाली बीमारियों से रोजी रोटी को होते नुकसान और मुश्किलों को शामिल नहीं किया गया है। सिर्फ बेघर ही सर्दी से परेशान नहीं हैं। मैं 60 साल की मीना से मिली, जो शहर के चमचमाती सड़कों के बगल में बसी सकरी गलियों में रहती हैं। मीना जैसे सैकड़ों लोग अमीरों के घरों की साफ सफाई का काम करते हैं। दिन भर ठंडे पानी में काम निपटाकर थकते ठिठुरते अपनी झुग्गियों में लौटते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग का डेटा स्थानीय नजरियों की पुष्टि करता है। दिल्ली और पंजाब जैसे उत्तर भारतीय राज्यों में पिछले दशक में पारा अक्सर गिरता गया। यहाँ सर्दियों की मियाद छोटी है, लेकिन शीतलहर की तीव्रता बढ़ गई है। शीतलहर से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने विंटर एक्शन प्लान तैयार किया है। पूरे शहर में सैकड़ों अस्थायी शेल्टर बनाए गए हैं। ये जो 134 हैं, ये सर्दियों में लगते हैं। और मंत्री सौरभ भारद्वाज इस एक्शन प्लान के प्रभारी हैं। So these 134 करीब 134 टेंट पूरी सर्दी में मार्च तक लगे रहेंगे। उच्च मध्यम वर्ग का एक बड़ा हिस्सा उन्हें अपने आसपास नहीं देखना चाहता। वो कहते हैं कि यहाँ टेंट क्यों लगा दिए, आपकी सरकार ने बनाए हैं, हमें नहीं देखना ये सब, क्योंकि वो गरीब हैं, यहाँ वहाँ गंदगी फैलाएंगे। शेल्टर के अलावा ठंड से बचाव के लिए गरीबों को गर्म खाना भी चाहिए। दिल्ली सरकार अक्षय पात्र जैसे एनजीओ की मदद से बेघरों को गर्म भोजन मुहैया कराती है। आज इस सेंटर पर वॉलंटियर करने की मेरी बारी है, जहां दिल्ली के हजारों बेघरों के लिए खाना पकाया जा रहा है। आज मेन्यू में दाल चावल है, लाल मिर्च और थोड़ी हरी चटनी भी। पूरी रसोई मसालों की महक से भरी है। मैं अक्षय पात्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिली, ये जानने के लिए कि इस रसोई में हजारों लोगों के लिए खाना कैसे पकाया जाता है। जिनके पास खाना पकाने के लिए घर या जगह नहीं है, उनके लिए ये खाना बहुत मायने रखता है। हम लोग यहाँ पर नाश्ता, लंच और डिनर देते हैं। मिशन भले ही भूख मिटाने का हो, लेकिन संगठन अपने कार्बन फुटप्रिंट में कटौती को लेकर भी सचेत है। रसोई में ईंधन की बचत करने वाले चूल्हे जलते हैं और इमारत को सौर ऊर्जा से बिजली मिलती है। खाना तैयार होते ही बांटने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों से भेज दिया जाता है। शाम ढल रही है, ये खाना बांटने का समय है। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि भविष्य में चरम मौसमी स्थितियां सामान्य बात हो जाएंगी। कुछ दिन के लिए सर्दियों में कड़ाके की ठंड पड़ेगी और गर्मियों में मूसलाधार बारिश। तो सवाल ये है कि हम अपने शहरों को जलवायु अनुकूल कैसे बनाएं। अब मैं मिल रही हूँ उन 2 लोगों से जिनके पास शायद कुछ समाधान है। काउंसिल फॉर एनर्जी, इन्वायरमेंट एंड वाटर के CEO अरुणाभ घोष हाई क्वालिटी डेटा की जरूरत पर जोर देते हैं। हमें इन खतरों का और बारीक स्थानीय आकलन करने की जरूरत है। हम लोग जिला स्तर पर देख रहे हैं और हमें तहसील स्तर पर भी पर्याप्त डेटा जुटाना चाहिए। छोटे से दायरे में प्रचंड मौसम क्या कर सकता है, इसे लेकर मेरे पास वैज्ञानिक आकलन है। अब हमें चपेट में आ सकने वाली आबादी के साथ इसे जोड़ना चाहिए।
घोष कहते हैं कि बात सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराने की नहीं है, सामाजिक ढांचा भी बनाना होगा। It's not just a layered fabric, but it is meant to be. चाहे सूप किचन्स के जरिए हो या ठंड से बचाने के लिए गर्म दस्ताने और इलेक्ट्रिक ओवरकोट। Oh, this already feels quite warm. मेरा अगला पड़ाव है आर्किटेक्ट पंकज गुप्ता का दफ्तर। उनका कहना है कि गरीबों को जलवायु परिवर्तन से तभी बचाया जा सकता है जब शहरों का डिजाइन न्याय संगत हो। आधुनिकता और आधुनिक आर्किटेक्चर की एक चुनौती ये है कि जब आप एक ही ढंग से तमाम समस्याओं को हल करना चाहते हैं तो उससे मूल वजह पीछे छूट जाती है। हम भूल रहे हैं कि हमारी क्षेत्रीय परंपराएं जलवायु अनुकूल रही हैं। जलवायु परिवर्तन नई चीज है, पहले हम में से किसी का भी इससे पाला नहीं पड़ा है। पंकज का सुझाव है कि शहर डिजाइन करने वालों को बुनियादी चीजें समझनी होंगी। स्थानीय मौसमी परिस्थितियों के हिसाब से फिट सामग्री से इमारतों के निर्माण का भारतीय तौर तरीका समझना होगा। इस कहानी को दर्ज करने के आखिरी दिन मेरी मुलाकात राबिया शहद से हुई, जो करीब 1 महीने से शेल्टर में रह रही हैं। उनकी मुसीबतें बड़ी हैं, लेकिन उनके दिल में एक नन्ही बिल्ली को शरण देने की पर्याप्त दया है। शॉल में लिपटी बिल्ली भी ठिठुर रही है। खराब से खराब वक्त में भी इंसानी जज्बा मजबूत बना रह सकता है। तो सबने जानकारी दी है, तो हमने लेकिन जलवायु परिवर्तन के झटकों को सहने के लिए इंसानी जज्बा ही शायद काफी नहीं। सामुदायिक स्तर पर एक दूसरे का ख्याल रखने में समन्वय की जरूरत है। पूर्व चेतावनी प्रणालियां बेहतर इस्तेमाल होनी चाहिए और शहरों को इस तरह बनना चाहिए कि वो उन लोगों के भी काम आ सकें जिनसे मैं इस रिपोर्टिंग के दौरान मिली।